नमस्कार दोस्तों, सेम न्यूज टुडे चैनल में आपका स्वागत है। आज 30 जून 2026 की सभी बड़ी खबरें हम आपके सामने साझा करेंगे, जिन्हें झूठी बिकी हुई गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी, लेकिन हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें सच और हक की आवाज उठाने की ताकत देता है। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। नीट के बाद एक और पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान की मुश्किलें बढ़ी। नीट के बाद अब एक और परीक्षा पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में 28 जून को प्रस्तावित टीईटी एग्जाम को आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया गया। दरअसल पेपर लीक की भनक मिलने के बाद भिवंडी पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक स्थान पर दबिश दी, जहां छापेमारी में कुछ संदिग्ध लोगों से ऐसी सामग्री बरामद हुई जो असल प्रश्न पत्र से काफी मिलती जुलती थी। इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग ने बिना देर किए पूरी परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया। केजरीवाल का भाजपा पर तीखा हमला, बोले जो राम का ना हुआ वो आपका क्या होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार की टेंशन और बढ़ा दी है। एक तरफ नीट पेपर का मामला तो दूसरी तरफ चंदा चोरी विवाद। केजरीवाल ने दोनों मुद्दों पर भाजपा सरकार को बुरी तरह घेर लिया। केजरीवाल ने कहा कि जो राम का ना हुआ वो आपका क्या होगा, जिन्होंने राम को लूट लिया वो आपको कैसे छोड़ेंगे। उन्होंने अंधभक्तों को भी चेताया कि अब संभलने का वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि यह धर्म युद्ध है और इसमें सबको खड़ा होना चाहिए। उनका कहना है कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। संजय सिंह का बड़ा बयान, मोदी से अडानी तक भाजपा को बुरी तरह घेरा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपने एक संबोधन में पीएम मोदी से लेकर अडानी तक भाजपा को आड़े हाथों ले लिया। इस बार जो आरोप संजय सिंह ने मोदी पर लगाए हैं, उनका जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं दे पाए। संजय सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि हिंदुओं को अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो उसकी सबसे बड़ी मार हिंदुओं पर ही पड़ी है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए, जिसका सबसे बड़ा नुकसान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और हिंदुओं को ही उठाना पड़ा। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद उल्टे फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब खुद एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहां से उनकी सांसदी भी खतरे में आ सकती है। राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि उनकी आय 11 करोड़ है। बीजेपी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की बात कही है और जांच की मांग की है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मोदी का साइन क्यों अटका? युवाओं का सीधा सवाल, क्या ब्लैकमेल हो रहे हैं पीएम मोदी? आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि रास्ते में अगर कोई कांटा आ जाए तो उसे हटा देना चाहिए, लेकिन यही बात अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर युवाओं ने उठा दी है और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सीजेपी का विरोध प्रदर्शन और धरना लगातार जारी है और इसी बीच जंतर मंतर से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदर्शनकारियों का सीधा सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की फाइल पर साइन नहीं कर रहे। उन्होंने तो यहाँ तक पूछ डाला कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के पास मोदी के खिलाफ कोई ऐसा राज है जिसके दम पर वे उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक तरफ युवा भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार धरना दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की चुप्पी इस पूरी कार्यशैली पर ही बड़े सवाल खड़े कर रही है। ऐसा कौन सा फाइल धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि इस्तीफे वाले फाइल पर प्रधानमंत्री साइन नहीं कर रहे हैं? एक मंत्री को बदलने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? और बेशर्मी देखिए, वो जा रहे हैं जय जगन्नाथ जी के दरबार में और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का 12 साल पूरा हो गया, आपका भी कार्यकाल पूरा हो गया है। आपको अगर एक पैसे की भी शर्म है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप इस देश के विद्यार्थियों और नौजवानों के भविष्य से खेल रहे हैं। आपातकाल पर सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था, जब सत्ता बचाने के लिए संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया गया। योगी ने आरोप लगाया कि उस दौर में विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और आम नागरिकों की आवाज दबा दी गई थी। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की बात करने से पहले कांग्रेस को अपने इतिहास का जवाब देना चाहिए। भारत के इतिहास का एक काला दिन, इसी दिन कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था।
देश के अंदर नागरिक अधिकार पूरी तरह सस्पेंड कर दिए गए थे, निलंबित कर दिए गए थे। न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कर दिया गया था, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज 50 साल से अधिक हो गए। याद करिए, ये कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग कैसे आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं जब ये देश आपातकाल के लोकतंत्र की हत्या के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा था। तब ये दोनों दल देश की जनता के साथ झूठे वायदे कर रहे थे, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे।